आशिक यमन में, कर्न में, हुजूर मदीने में, मस्जिद मेरे हुजूर की। हुजूर ने यूं अपने सीने के बटन खोले, ये सामने आका ने अपने सीने के ये बटन खोल दिए, यमन की तरफ अपना रुख करके खड़े हो गए। हवा के झोंके आ रहे हैं, आका सांसें लंबी लंबी खींच रहे हैं। उस हवा से आका कुछ महसूस कर रहे हैं। सहाबा ने आकर अर्ज़ किया, हुजूर ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। या रसूल अल्लाह, जो आज देखा है पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। या रसूल अल्लाह, ये सीने के बटन खोलकर ये लंबी लंबी सांसें खींचना क्या महसूस कर रहे हैं? आका ने फरमाया, सुनो, ये जो हवा आ रही है, ये यमन से आने वाली हवा, ये कर्न से आने वाली हवा, ये मेरे आशिक की खुशबू ला रही है। वो खुशबू है कि जो खुशबू मेरा दिल खुश कर रही है। गुलामों, सोचो तो जरा, आशिक यमन में है और उसकी खुशबू आका मदीने में महसूस करें। क्या ये प्यार का रिश्ता कितना अजीब है। आशिक यमन में हो, आका मदीने में, उसकी खुशबू महसूस करे। तो आशिक अगर हिंदुस्तान में बरेली के करीब कंकरिया में बैठ के जिक्र सुने तो आका इस आशिक की भी खुशबू को मदीने में महसूस करते हैं। हुजूर सुनते भी हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, क्योंकि हमारे नबी जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और बरेली से हमें अकीदे मिले हैं। हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। बरेली ने अकीदा दिया, मेरे इमाम ने अकीदा दिया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। ये तुम्हारे मेरे कान कितनी दूर की सुने, कितनी हद है, कितनी रेंज। मियाँ, आपको यहाँ सुनाने के लिए हमें माइक लगाना पड़ता है। इससे पता लगा कि कुछ हमारे गले की पावर कमजोर है, कुछ आपके कानों की पावर कमजोर है। जहां 100-200 लोग बैठे माइक लगाना पड़ता है, तो मतलब कुछ कुव्वते समात भी कमजोर है और बसारत का मामला भी ढीला, दोनों तरफ से। और हम ठहरे आम इंसान। वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी, बोल दो ना सुभान अल्लाह। वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी। हम तकरीर करें 500 लोगों में आवाज नहीं जाती, गौसे आजम तकरीर करें 70,000 लोग सामने, कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है। और हाल ये है, पहले बंदे को जितनी आवाज आती है, आखिरी बंदे को भी उतनी ही आवाज पहुंचती है। तो वो है हम ठहरे आम। मगर एक बात सुन लो, जब बगदाद वाले गौस का ये आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या है? ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने ज़माना की झोली। नाशरी पढ़ना खैर मेरा काम भी नहीं है, मुझे आती भी नहीं है। ये लोग हैं नात पढ़ने वाले, मैं तो बस काम अपना चला लेता हूँ। जब उनके गदा भर देते शाह ने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुख्तार नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म हज़रत अल्लामा करीम क्यास बरकाती साहब क़िबला। माशाअल्लाह, कवि साहब बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे दूर नजदीक के सुनने वाले
पे लाखों सलाम। आशिक कर्म में तड़पे आका मदीने में मुलाहिजा करें, आका आशिक की खुशबू भी महसूस करें। और हिंदुस्तानी एक बात ये भी सुन लो साथ साथ कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हुजूर ने मदीने में हिंदुस्तान की भी खुशबू को महसूस किया था और आका ने फरमाया था कि मुझे हिंद से अपने गुलामों की खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान में कयामत तक पैदा होने वाला हर मुसलमान का बच्चा अपनी किस्मत का नाज करे। जिस तरह से आका ने कर्न में बैठे हुए इसकी खुशबू को महसूस किया, इसी तरह कयामत तक पैदा होने वाले हिंदुस्तान के हर सुन्नी खुशअकीदा गुलाम की खुशबू को, उसके ईमान की खुशबू को 1400 साल पहले आका ने मदीने में महसूस किया है। हुजूर मदीने में। अच्छा, इधर दीवाना भी तड़पता है, दीवाने का दिल भी धड़कता है, आंखों में आंसू आता है। दीवाना भी रोता है, तड़पता है, मदीना जाने की ख्वाहिश बड़ा बेकरार करती है। जनाब वाला प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट। मैं बोल रहा हूं, सुन सुन सुन। आशिक तड़पता है, आंसू बहाता है, रोता है। आशिक मुस्तफा को याद करता है। ताजदारे मदीना का दौर पाया, यूं तो सब दौर मेरे मुस्तफा के, यूं तो जमाना सारा कयामत तक मेरे मुस्तफा का, मगर बिलखुसूस वो जमाना जब मेरे आका हयात ज़ाहिरी के साथ जमीन पर दुनिया में मदीने में अरब में मौजूद है। वो जमाना, वो दौर आका मौजूद है, वो दौर, वो जमाना हजरत ख्वाजा ओवैस करनी ने पाया। वो जमाना तो पाया मगर इश्क में बड़ा दिल जलाया, इश्क की भट्टी में खुद को तपाया, फिर अपने आप को तराश कर हीरा बनाया। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी आका को याद करते हैं, तड़पते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। दिल तो चाहता है मदीना चले जाएं आका की बारगाह में, मगर अजीजों माँ की खिदमत जाने नहीं देती, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जाने नहीं देती, क्योंकि माँ बीमार है, मफलूज है। अपने हाथ से माँ खा नहीं सकती, अपने काम खुद से कर नहीं सकती। और ये भी मेरे आका का फरमान है कि माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने मिजाज दे दिया, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। आका ने मदीने में ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, हुजूर ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। माँ बाप को सताने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया लाख बंदे ने सजदे किए हो, लाख इबादतें की हो, अगर उसने माँ बाप को सताया, अगर माँ बाप को दिल दुखाया, आका ने फरमाया कल मैदान में शर्मे अल्लाह ताला उसकी इबादतों को, उसके सजदों को उसके मुंह पे मार देगा, वो सजदे किसी काम में नहीं आएंगे। तो माँ बाप की खिदमत करना जरूरी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा। कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप पे ज्यादती कर रहे हैं, मार रहे हैं माँ बाप, बुरा भला बोल रहे हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, कोई बात बोलते हैं ना, उनकी बात बुरी लगती है, नौजवान को खास तौर पर, वो फौरन गुस्सा करने लग जाते हैं। अम्मा तू जानती कुछ नहीं है, बोलती बहुत है, चुप बैठ। अब्बू तुम बोलते बहुत हो, चुप बैठ जाओ। ये माँ बाप के साथ रवैया, ये बोलने का तरीका। याद रखना मेरे हुजूर ने फरमा दिया है तुझसे सारी दुनिया राजी हो, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह तुझसे राजी नहीं हो सकता, अल्लाह का रसूल राजी नहीं हो सकता। माँ बाप को मनाओ, माँ बाप को राजी करो, इनकी खिदमत करो, इस्लाम सिखाता है। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के
लालच में माल के, मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को। लालच में माल के, लालच में माल के, माँ बाप जैसी, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। और मांगो दुआएं मोमिनो, मांगो दुआएं मोमिनो, हो जाएगी कबूल, हो जाएगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो, हो जाएगी कबूल, हो जाएगी कबूल। सर अपना, सर अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के। मत भूलना माँ बाप को। इस्लाम माँ बाप की कदर करना सिखाता है, माँ बाप की इज्जत सिखाता है। हजरत ओवैस करनी माँ की खिदमत की वजह से जा नहीं पाए, मगर रोते आंसू बहाते, या रसूलुल्लाह एक बार बुला लीजिए, आका को इंतजाम हो जाए। हुजूर आना तो बहुत चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, माँ की खिदमत निकलने नहीं देते। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, माँ की खिदमत है जो वैसे करनी को जाने नहीं देते। अच्छा हाँ, फिर तो कोई बात नहीं, हम हो रहा अभी तो कुछ नहीं, 40-45 मिनट में मुझे बोलते हुए अभी तो इतना ही और बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह। आमतौर पर ना चैनल वाले जलसों में आके बस लगा के और ऐसे बैठ जाते हैं गूंगे बन के, मगर ये चैनल वाले बड़े अच्छे बेचारे, अल्लाह ताला इनके चैनलों में बरकतें अता फरमाए। सब बाहर के फरीदपुर से हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत, बेचारे सुन रहे बहुत अच्छी तरह से। तो सुने, हजरत ओवैस करनी आंखों में आंसू, एक जिंदगी का ऐसा आया जिंदगी में एक दिन कि आंखें आंसू बार याद मदीने की आ रही है, दिल तड़प रहा है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की याद आ रही है, आशिक तड़प रहा है। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी की आंखों में आंसू है, माँ के करीब आए, माँ के पैर दबाने लगे, माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ की खिदमत करते हुए माँ के पैर दबाते हुए रोने लगे, और रो के माँ से कहने लगे, अम्मा तू जानती है मैं मदीने वाले आका से कितना प्यार करता हूँ। ऐ मेरी अम्मा, मेरा दिल तड़पता है आका की ज़ियारत के लिए, मेरा दिल तड़पता है मदीना जाने के लिए, मगर अम्मा क्या करूँ, तेरी खिदमत मुझे जाने नहीं देती है, मेरा फर्ज मुझे जाने नहीं देता है। लेकिन अम्मा आज तेरी बारगाह में तेरा बेटा नबी का आशिक रो के फरियाद करता है, एक गुजारिश है मेरी अम्मा, मुझे इजाजत अता कर दे, एक बार इजाजत दे दे, मैं मदीना चला जाऊं, अपने आका का दीदार कर लूं, अपने आका के चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत करके आ जाऊं, वल्लैल इज़ा सजा, उन जुल्फों के कुंडलों को देख के आ जाऊं, आका का हुस्न देख कर आ जाऊं, वो सीना जो अलम नशरह लक सदरक का मिस्ताक है, उस आका की ज़ियारत करके आऊं। माँ की बारगाह में रो रो के हजरत ख्वाजा ओवैस करनी फरियाद कर रहे हैं, गिरिया ओज़ारी कर रहे हैं, इजाजत अता कर दे, एक बार फकत इजाजत दे दे अम्मा, एक बार इजाजत दे दे। माँ ने इजाजत अता की, मगर एक शर्त के साथ, माँ से बेटे का रोना नहीं देखा गया, माँ तो माँ है, माँ का दिल बड़ा नर्म होता है, माँ का कलेजा बड़ा नाजुक होता है, माँ का कलेजा इतना नाजुक होता है, सारी जिंदगी अपने बच्चों की खैर मार लेते हैं। माँ तो उस हस्ती का नाम है, अपनी तकलीफें भूल जाती है, बच्चों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है, और बच्चों की खुशियों में खुश हो जाती है। माँ तो वो रजा सिलसिली ने कहा, कब्र की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए
दामन को फैलाती है माँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तौहीद, मसलक आला हज़रत, खाजा का हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, साबरे पाक का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी चचा बैठ। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, तवज्जो करो जरा प्यार से मोहब्बत से मेरी तरफ देख के बोलो सुभान अल्लाह। बात जब इश्क की होती है तो आशिक कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं, समझ रहे हो? बस एक जुमला काफी है। बात आशिकों की होती है, बात इश्क की जब चलती है तो लाइव टेलीकास्ट भी हो जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर कीजिए, क्योंकि कलंदरों की बात निराली, आशिकों की शान निराली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मैंने एक जगह पढ़ दिया, वो नाजिम साहब ने सुन लिया, नकीब साहब, तो उन्होंने भी पढ़ा, तो उन्होंने कहा हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन चूजे के मुकद्दर में समंदर। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। लेकिन हाँ, जब कलंदर के हाथ में कूजा हो तो फिर उसमें समंदर भी सिमट के आ जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है क्या? उजले मैले देखो, हिंदुस्तान भर में जहां भी लोगों को ये सुनाया है, बड़ा लोगों ने दुआओं से नवाजा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कूजे में अगर समंदर को लाने का हुनर कोई जानता है तो फकत कलंदर जानते हैं, वो फकत आशिक जानते हैं, वो फकत मुस्तफा के दीवाने जानते हैं। यही तो वजह है अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का कासा, बड़ी मशहूर करामत है ना हुजूर गरीब नवाज। मगर एक चीज और सुन लें, आप समझ लें अच्छी तरह। कासा तो मेरे गरीब नवाज का था, लेकिन कासे को ले जाने वाला अन्ना सागर तक उनका गुलाम था। ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, गुलाम को भेजा और दुनिया को समझाया, दुनिया वालों निस्बत बड़ों से हो तो फिर निस्बत भी बड़ा काम करती है। निस्बत का कमाल ये कि ख्वाजा खुद नहीं आए, गुलाम को भेजा, मगर गुलाम के हाथ में ख्वाजा का कासा है। गुलाम ख्वाजा से निस्बत रखता है, कासा ख्वाजा से निस्बत रखता है। जैसे गुलाम ने कहा था ना, ए अन्ना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तारीख गवाह है, सारा अन्ना सागर सिमट कर ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में आ गया था। निस्बत शय को मुमताज करती है। ये कलंदरों की बात है प्यारे, ये इश्क की बात है। हजरत ख्वाजा वैसे करनी अपनी अम्मी से कहने लगे, अम्मा इजाजत दे दो। माँ ने इजाजत दी, कहा बेटा तबीयत मेरी कैसी है तू जानता है, और मोहब्बत तेरी कैसी है ये तेरी माँ जानती है। चल इजाजत दी, मगर 8 पहर की इजाजत है, जाना मिलना चले आना, रुकना नहीं। ऐ मेरे लाल अगर तू रुक गया तेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा, अगर तू रुक गया तेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा, तेरी माँ गिर गई तो कौन उठाएगा, तेरी माँ तुझे याद करेगी। 8 पहर की इजाजत है, 8 पहर की इजाजत दी, बेटा जाना चले आना। आशिक मचल गया, खुश हो गया, अम्मा ने इजाजत दे अपनी अम्मी को खाना खिलाया, सारी जरूरतें सारी चीजों का ख्याल किया, और 8 पहर की इजाजत लेकर ये दीवाना निकल पड़ा सूए मदीना।
जानिबे मदीना दीवाना चला और यूं कहता चला, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। दीवाना ए बाबू ए दीवाने, मैं जानता हूं आपकी खुशी, अल्लाह ताला आपको आशिक रसूल बनाए। कभी इश्क में आशिक को हंसी भी आती है, मगर कभी इश्क रुलाता भी बहुत है। यहां तुमने दुनिया में नहीं देखा मजाजी मोहब्बत करने वाले को? भैया मजाजी मोहब्बत कहते हैं ना, नस काट के मर जाएंगे, जबकि मजाजी मोहब्बत है। अम्मा सीने पे हाथ मार मार कर हाय 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 मेरे लाल को क्या हो गया, और लाल कह रहा है अम्मा अगर तुमने शादी वहां से नहीं कराई जहां मैं चाहता हूं तो नस काट लूंगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। हर गली हर चौराहे पर आशिकों की भीड़ लगी है, मजाजी आशिक गंदी मोहब्बत, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। मुआशरे ने ज़माने की हवा ने और बरहना कर दिया रुस्वत, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। ये दुआ किया करें, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। मजाजी मोहब्बत किसी काम की नहीं, हकीकी मोहब्बत जिंदगी को कामयाब बनाती है, हकीकी मोहब्बत जिंदगी में कमाल पैदा करती है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, हज़रत ओवैसे करनी को जो मोहब्बत जो इश्क मिला वो हकीकी मोहब्बत है, वो इश्क मर्तबे बुलंद करता है, वो इश्क इज्जतें अता करता है। दीवाना मदीने की जानिब चल पड़ा, आंखों में आंसू हैं, कभी रोता है कभी मुस्कुराता है। आशिक़े मदीना मदीने की जानिब जा रहा है, सफर करते करते दुरूद पढ़ते पढ़ते आका की नाते पढ़ते पढ़ते आका को याद करते करते, और इधर मदीने में मेरे आका हुजरे आयशा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो भीनी भीनी आशिक की खुशबू आ रही है। आका ने फरमाया आयशा जरा सा मुझे बाहर किसी काम से जाना है, वापस आऊंगा। मगर आयशा मुझे लगता है मेरे जाने के बाद कोई आने वाला है। ऐ आयशा मेरे जाने के बाद में कोई आने वाला है, अगर कोई आए उसको कहना रुक जाए ठहर जाए, जितना वो मुझसे मिलने का शौक रखता है उतना ही मैं भी उससे मिलने का शौक रखता हूँ। हज़रत ख्वाजा वैसे करनी मदीने में दाखिल हुए, अल्लाह अकबर, मदीने के दरो दीवार को चूम रहे हैं, मदीने की गलियों में बादल चल रहे हैं, आंसू बहाते हुए मदीने के दरो दीवार को चूमते हुए। ताजदार मदीना के प्यारे दीवानों आशिक दरो दीवार को चूमे, तो ये कुछ लोगों की समझ में भले आए ना आए, मगर आशिकों की बात है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, यह अंदाज निराला होता है, दीवानों की बात है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। एक दीवाना गुजरा था मदीने की गली से,
उसने मदीने की एक दीवार को चूम लिया था, बोसा। जब दीवाने ने मदीने की दीवार को चूमा ना, तो लोगों ने सवाल किया, ए आशिक, ए दीवाने, क्या मतलब दीवार को क्यों चूमा? बहुत तवज्जो से सुनो, क्या मतलब दीवार को क्यों चूमा? दीवार चूमने की वजह, हाय हाय हाय, दीवाने का जवाब सुनो मचल जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। दीवाना मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा, ये इश्क की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। लोगों ने कहा, दीवाने जरा बता दो, समझा दो। कहा, सुनो, तुमने देखा मैंने दीवार को चूमा है, मगर इश्क मेरा क्या कहता है, क्यों मैंने चूमा? कहता, मेरे नबी ने जाहिरी जिंदगी इसी शहर में गुजारी है, आका इन रास्तों से गुजरे हैं, मुस्तफा ने इन गलियों में, इन शाहराहों में आका चले हैं, यहाँ से गुजर हुआ है। दीवाना कहने लगा, मेरा इश्क कहता है, जब मेरे आका इस रास्ते से गुजरे होंगे तो आका ने इस दीवार को देख लिया होगा। आका ने देख लिया होगा, तो देख लिया होगा तो दीवार की इज्जत बढ़ गई, इसीलिए चूम रहा हूं। मगर लोगों ने कहा, भाई ये भी तो हो सकता है आका गुजर गए हो, देखा ही ना। ऐसा हमारे आपके साथ भी होता है ना, हम कहीं से गुजर जाते हैं, दिमाग कहीं और होता है इकराम भाई, जहन कहीं और है, गुजर गए, देखा ही नहीं रास्ते में मकान किसका था। और इत्तेफाक से कभी इमाम घर की टेंशन में हो और प्रधान की बैठक के आगे से गुजर जाए और उसे पता न लगे कि बैठक किसकी पीछे निकल गई और सलाम ना करे, तो प्रधान के आसपास में जो दो एक प्रधानियां बैठी होती हैं, वो सुबह हंगामा करने लगती हैं। देखो सब कुछ बनना, मगर चम्मच कभी मत बनना, चम्मच बड़ी बनना। सुबह ही हंगामा, इमाम साहब को साहब बड़ी चर्बी आ गई, प्रधान जी की बैठक में से गुजर गए, उन्होंने सलाम ही नहीं किया। अच्छा, मजा ज्यादा आ रहा गाँव में, मैं बड़े ऐसे काट रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं, उसकी अलग आमदनी है, तनख्वाह मिल रही है वो अलग आमदनी, मिलादों में अलग कमा रहे हैं, और यहाँ से कमा रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं। बड़ी नजर है इमाम की कमाई, बेचारे को गरीब को 50-50 रुपए मिले, 100 रुपए। और निकाह में हो जाता है काम सही, तो वो साल में 4 6 तो सारे निकलते हैं, उसमें भी इमाम रजिस्टर लेके चलता है, तो दो एक बुढ़े यूं देखते हैं जैसे कटरा कटरे को नहीं देखता है, देख के कहते हैं, इमाम साहब आज तो लग गया मौका है? आज बड़ी लंबी में हो इमाम साहब। अब बेचारा इमाम तो रास्ते के जुमले भी सुन के गया, खुश भी हो रहा था कि चलो आज मुझे 2-3 हज़ार रुपए मिल जाएंगे। अब इसने जैसे ही निकाह पढ़ाया, और निकाह पढ़ाने के बाद में इमाम साहब से पूछा गया, आपके कितने पैसे हुए? इमाम साहब बोले 3000 या 5000। तो वो दूल्हे का बाप कहता है, अरे इमाम साहब जायज पैसे ले लो, जायज पैसे ले लो। अच्छा, तो सारे नाजायज पैसे इमाम ही ले रहा है, डीजे वाला जायज पैसे ले रहा है, बाजे वाला जायज पैसे ले रहा है, हिजड़ा दरवाजे पे आके नाचा 51 ले गया, वो जायज पैसे ले रहा है। नट नाचने वाले वो ढोल बजा के जो आदि सुबह करते हैं ना, सुबह आके ढोलक लगा जी सेहरा पढ़ेंगे, किसने बुलाया है कि नहीं जी हम तो आ जाते हैं साहब, हमें दे दो। सुबह आके उन्होंने मुंह फैला दिया, उन्हें दे दिए, सबको दे दिए। जायज नाजायज का नाच गानों में कभी ख्याल ही नहीं आया। इमाम के निकाह के पैसों पर कहते हैं, इमाम जायज पैसे ले लो। मैं खुद इमाम रहा हूं भैया, अब नहीं हूं, अलग बात है। एक जगह तो मैं निकाह पढ़ाया ना मैंने, और मुझसे कह दिया उसे, इत्तेफाक ये था वो बारात डीजे से लाया। अब मुझे गुस्सा तो था ही उसमें, मगर कुछ मजबूरियां भी होती हैं, और मजबूरी के तहत निकाह तो पढ़ाना पड़ा। मगर मैंने निकाह पढ़ा के मैंने कहा भाई 4000 रुपए निकाह का। उसने पूछा कितने हो गए? बोले, मैंने कहा 4000। तो जनाब वो मुझसे कहने लगा कि इमाम साहब जायज पैसे ले लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नाजायज ले रहा हूँ। अब कुछ नहीं कहता, मैंने कहा सारे नाजायज पैसे मैं ही तो ले रहा हूँ तेरे, मैं तू देख रहा है नाजायज काम के पैसे, तुझे ये काम नाजायज लग रहा है, ये इस काम की उजरत देने में सारा जायज नाजायज याद आ रहा है। मैंने कहा एक काम कर, मैं तो जा रहा हूँ, मस्जिद नमाज का टाइम हो गया, रजिस्टर मेरे पास है, तुझे रसीद चाहिए हो तो मेरे पैसे दे जाइए, रसीद दे जाइए ना। मैंने कहा बेटे साबित भी नहीं कर पाएगा कहीं कि तेरा निकाह भी हुआ है,
रसीद मैं रखूंगा अपने पास, इमामत छूटे तो छूटे, तेरी रसीद नहीं दूंगा, निकाल दिए इतने दिए जितने मैंने कहे। तो ऐसे हालात अल्लाह रहम फरमाए। अब इत्तेफाक से आदमी का जहन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, वो गुजर गया। ए बेटे गुजर गया, देखा ही नहीं। तो लोगों ने सवाल किया, भाई तुम कहते हो दीवाने कि नबी जब गुजरे होंगे तो नबी ने इस दीवार को देखा होगा, आका ने इस दीवार को बोलो देखा होगा। तो लोगों ने कहा भाई ये भी तो हो सकता है, हुजूर गुजर गए हो, दीवार को देखा ही ना, हुजूर गुजर गए हो, दीवार पे नजर ही ना पड़ी हो। फिर बताओ तकरीर करने तो चुपचाप बैठ रहे हो, बिल्कुल आंख ना चलाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी, जानते नहीं। ये आंखों के इशारे रोज देखता हूं मैं। लोग सुन रहे हैं, जरा ये बात मुकम्मल करने से पहले तो तुम ना दो नाली बंदूक ले आओ, जाओ मुझे यहां से हटा के दिखा दीजिए। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आशिक से दीवाने से सवाल किया गया, ऐ दीवाने ये भी तो हो सकता है आका गुजर गए हो, देखा ही ना हो। दीवाने ने जैसे ये सवाल सुना, आशिक मुस्कुरा के कहने लगा, लोगों मैं मानता हूँ आका का गुजर हुआ होगा, हो सकता है आका ने दीवार को ना देखा हो, मगर मेरी मोहब्बत देखो, आका ने दीवार को भले ना देखा हो, मगर दीवार ने तो आका को जरूर देखा होगा, इसीलिए दीवार को चूम रहा हूं। हजरत ख्वाजा वैसे करके पहुंच गए मदीना, दरो दीवार को चूमते चूमते मस्जिद नबवी शरीफ गुजरे, आयशा मेरे हुजूर के मुकद्दस हुजरे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? गुलाम ने कहा, गुलाम आया है, नौकर आया है। कहा मेरी कोई पहचान नहीं इसके सिवा कि मैं मुस्तफा के दर का गुलाम हूँ, आका का नौकर हूँ, बस यही मेरी। हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ये हालात हैं मेरी बहनों, न माँ बाप को कभी सताना, न सास ससुर को, वो भी माँ बाप है, इज्जत करना। होश में आओ नौजवानों, अपने आप को संवारो, बेहतर बनाओ, माँ बाप का अदब करो। आखिरी बात आका की हदीस सुना रहा हूं, गुफ्तगू यहां पर मुकम्मल हो जाएगी। ताजदार मदीना का फरमान, मुस्तफा जाने रहमत का ऐलान। मेरे आका ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं। कितने? जोर से बोलो। ताजदार मदीना ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। 3 लोग, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। सोचें कि हम उन 3 में तो नहीं है। ताजदार मदीना ने फरमाया, पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। आका ने फरमाया, जन्नत बड़ी चीज है, बेनमाजी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नमाजी बनो, नमाजी। पेशानियों में सजदों का नूर पैदा करो, चेहरे चमक जाएंगे, चेहरों पे चमक आएगी, नूर नजर आएगा, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलाम में पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। चेहरा चमकाने का कोई दूसरा तरीका है नहीं। तुम नाइयों से कोई सी भी क्रीम के बारे में पूछ लो, कोई नहीं चमकाएगी। जो नाई के दुकान पे बैठ के कहते हो ना कि यार दाने बनना है मुंह पे,
तो उसे ऐसे समझ के बताते हैं जैसे ये MBBS डॉक्टर है नहीं, और वो भी ऐसे ही बताता है कि लो ये वाली क्रीम है ना, इसका फोटो खींच लो, ये वाली ले लियो, ऐसे बताएगा जैसे ये भी MBBS डॉक्टर है। बोले रात को लगा के सो जाइयो, सुबह को उठ के मुंह धो लियो, साबुन मत लगाइयो 3 दिन। अच्छा वो बताया परहेज भी, साबुन मत लगाइयो 3 दिन। ब्लीच कराने वाले ब्लीच कराने जाते होंगे तो कहते हो साबुन से मुंह मत धोइयो। अब है बड़ा अलग ही नशा है। शादी किसी की हो मोहल्ले में तो नौजवान पहुंच जाएंगे नाई के पास, ब्लीच करते जरा, क्यों? मैल कट जाएगा, जरा गोरे दिखाई देंगे। गोरे नहीं होते, भूरे होते हो, भूरे। वो गोरा थोड़ी करती है, भूरा करती है, सुनहरी सुनहरी कर दे रूह को इसके बालों को, तो भूरे मतलब। क्रीम लगाने वालों इतना याद रखना, दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो, चाहे जितनी महंगी क्रीम लगा लो, मगर इतना याद रखना क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता। अगर वाकई क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। चेहरे जो चमकते हैं इन चीजों से, मसनूई चीजों से नहीं चमकते। चेहरे चमकते हैं जब तू वुजू करता है, वुजू का पानी तेरे चेहरे पे लग के बहता है, तेरे चेहरे पे चमक आ जाती है। आका ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे, पूछा जाएगा कौन है, बताया जाएगा ये वो है जो वुजू किया करते थे, इनके वुजू करने की बरकत से अल्लाह ताला ने इनके चेहरों को चमका दिया है। वो चमक देखो, वो चमक देखो। नमाजी बनो, नमाजी, नमाजें पढ़ा करो, मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत करो, मस्जिदों से रिश्ता मजबूत करो। मगर हमारा हाल पता है क्या है हमारी कौम का? बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, ए बच्चों इधर देखो मेरी तरफ, बड़ी माजरत के साथ, बकरी देखी है तुमने? बकरी कैसे चुप बैठे हैं जैसे बकरी का नाम ही ना सुना हो इन्होंने कभी, ऐसे बैठे हैं। अच्छा बकरी भी कुछ होती है हैरत में। बकरी नहीं देखी? बकरी को कभी बाजार भी लेके गए होगे बेचने? बकरी की एक खासियत है, हजरत रस्सी पकड़ के जब आगे लेके चलो ना तो पीछे को भागती है, वहीं जाम हो जाएगी, ब्रेक लगा देगी, जैसे कार में हैंड ब्रेक खींच दिया हो ना, अब कार नहीं भाग आगे नहीं चलेगी, वहीं जाम हो जाती है। आदमी रस्सी पकड़ के खींच रहा है और वो बिल्कुल हिलती नहीं, परेशान। अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ आगे नहीं जाना चाहती, पीछे जाना चाहती है। अब तुम उस बकरी का मुंह घुमा दो, अभी उधर था उसका मुंह, अब इधर कर दो, फिर इधर को खींचो तो फिर नहीं खींचेगी, मतलब जिस डायरेक्शन पे खींचो उधर को नहीं जाएगी। हमारी कौम का हाल भी बकरी वाला है, जिधर को खींचो उधर को चलने को तैयार ही नहीं है। मस्जिद की तरफ को लेके आओ तो बिल्कुल जम जाएगा, हिलेगा नहीं, पीछे को भागेगा। और लॉकडाउन में जब 5 लोगों की बात थी तो मस्जिदों से पीछे कर रहे थे, पीछे हट तो आगे भाग रहा था। हाफिज मतलूब साहब ये बात है ना, यानी मस्जिदों की तरफ खींचो तो आते नहीं, और मस्जिदों की तरफ से उधर को खींचो तो फिर इधर को भाग रहे थे मस्जिदों में। ये ऐसा उल्टा अजीब सिस्टम है। मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों से। याद रखना दुनिया के अंदर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो जगह पसंद है कोई और नहीं, वो जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और कयामत कायम होने से पहले इन मस्जिदों को उठा लिया जाएगा। जब देखो ना परेशानी है, मुश्किल है, दुआ करनी है, और जो भी मसला हो, बस समझ लो कि अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है। मस्जिद में पहुंच जाओ और बस अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी फरियाद सुना दो, अपना मुद्दा अल्लाह के सामने बयान कर दो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं नात भी पढ़ता हूं, वो तो ज्यादा नातें हो गई थी तुम्हारे जलसे में, तो मैंने कहा छोड़ दो, मैं क्या नात पढ़ूंगा, बहुत हो गई। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। कर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। कर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने। हर आदमी के दिल में है ना बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे अरमान।
नुस्खा बता रहे हैं हम तुम्हें। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जाओ। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जाओ। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जाओ। क्या बात है, माशाअल्लाह। बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान। हमें शैतान की इताअत थोड़ी करने के लिए भेजा है, हमें इताअत करनी है अल्लाह की और उसके रसूल की। कुरान ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मगर हम इतनी सी बात समझने में समझते तो हैं, मगर हम शैतान के वसवसों का शिकार हैं, अपने नफ्स के मातहत हो गए, बस उसमें काम खराब हो गया। वो हमारे यहाँ इमाम साहब थे, वो बेचारे पढ़ते थे, एक कलाम था उनका, तो वो सच्चाई पर मबनी था, हकीकत थी उसके अंदर। वो क्या था? आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। है कि नहीं? बिया में जाएगा, शादी में कोट पैंट पहन के खिंचतन के, और मस्जिद में आएगा ऐसे कपड़े के जिनमें सलीके से नमाज भी ना पढ़ सके। ईद पर रमजान में रोजे रख रहा, और उसी रमजान में ईद वाली फिल्म जो रिलीज होगी उसकी तैयारी में है, और उसका टिकट रमजान में रोजे की हालत में बुक कर रहा पिक्चर करके, ये मुरादाबाद में मुझे जाकर देखनी है पिक्चर हॉल में। और वहां साहब सूट बूट में पहुंच जाएंगे, वहां लाइन में लगेंगे, टिकट नहीं मिल लिया, फुल है, हाउस फुल, और धक्के लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लाइन में, मगर फिर भी मान नहीं रहे। गुनाहों की तरफ ऐसे लपक लपक के पड़ रहे हैं लोग, और नेकियों की तरफ बुलाओ तो आने का नाम नहीं लेते। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोटर पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे, नाचे कूदे, ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक बंद और पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत तो पढ़ दूं? पढ़ दूं? अच्छा एक बात बताओ, पहले डाकू आते थे, कैसे आते थे? मुंह ढक के आते थे ना, ऐसा करके ढाटा बांधा लगा के आते थे ना डाकू। उनकी आंखें आंखें खुली रहती थी बस, है? तो अब वो दौर पता कैसे अजीब तरीके से आया लौट के। पहले की औरतें बुर्का पहनती थी, उनका नकाब पूरा होता था, उनकी आंखें खुली भी नहीं होती थी, उसमें पूरा लटका हुआ रहता था, वो उसमें जाली में से दिखता था उन्हें जो भी दिखता था बाहर। और अब आंखें खुली हुई हैं, बुर्का फिटिंग का है, और आंखों में हजरत आईलाइनर लगा हुआ खतरनाक, पलकें नकली ये लंबी लगी हुई है। आदमी ने आंखें देखी, उसे ना पता कि बाकी मामला है क्या। आंखें लाल पीली गुलाबी हरी नीली, लंबी लंबी फर्जी नकली पलकें, अंदर का थोड़ी पता लग रहा। एक आदमी, एक लड़का बेचारा एक औरत के पीछे पीछे चल पड़ा, आंखें देख ली उसने बुर्के में, और कुछ तो देखा ना, आंखें देख ली, अरे बड़ी हसीन है, बज पीछे 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 पीछे। जब वो अपने घर में गई, इतने झांक के देखा तो पता लगा दादी पोती का बुर्का पहन के गई थी। इधर क्या दिख रहा है, आंखें आंखें तो दिख रही थी, और आंखों पे भी लगा रखी थी उसने। वो बड़ा खतरनाक दौर आ गया, अल्लाह रहम फरमा। बुरके बुरके थोड़ी रह गए,
बुरके तो खुद पूरा एक फितना है। बुरका, इस दौर का बुरका एक फितना है। तो वो डाकू आते थे पहले, अब हमारे यहाँ औरतें आंखें खुली, इनसे कह दो ना ए बहन पर्दा किया करो, तो कह रही है हाफिज जी कैसी बात कर रहे हो, दिल का पर्दा है, आंखों का क्या पर्दा, दिल का पर्दा, आंखों का क्या पर्दा। और इससे पूछो कि दिल तो तेरा अल्लाह ने खुद पर्दे में रखा है, वह बेवकूफ आंखों का ही पर्दा है। इन आंखों से सारे मामले तो शुरू होते हैं, इनका पर्दा जरूरी है, मगर नहीं जी। फैशन की रोशनी में, फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या। देखो इन्हें ज्यादा समझ में आई है माशाल्लाह, तुम्हें कम समझ में आई है। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। तो अजीजों, पहला बेनमाजी, ये मेरे आका फरमाते हैं, बहुत लंबा हो गया, अब टाइम खत्म कर ले रहे हैं। हुजूर ने फरमाया पहला बेनमाजी, वरना अगले साल तुम बुलाने से पहले 10 बार सोचोगे कि उसे मत बुलाइए, छोड़ता नहीं है, पकड़ के रगड़ देता है बोले। तो पहला है बेनमाजी, हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी, नमाजी बनो। दूसरा, आका ने फरमाया, अब अहम बात सुनो नौजवानों, आका फरमाते हैं माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, हुजूर फरमाते हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। ये जो आजकल हमारे नौजवान माँ बाप के साथ ऊंचे लहजे में बात करते हैं, सख्त लहजे में ना किया करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया उफ़्फ़िऊ वला तनहरुहुमा, उफ ना करो, माँ बाप को उफ भी ना कहो। अगर किसी मामले में माँ बाप को आप लग रहा है माँ बाप को हमें अपनी बात कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, मगर क्या करें, तो उन्हें कुरान कहता उफ भी मत कहो, तो फिर किस अंदाज में बात होगी, कुरान ने वो अंदाज भी सिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाए, किस अंदाज में बात करेगा अपने माँ बाप से। अल्लाह का कुरान कहता है उफ न करना, उनकी बातों का बुरा न मानना। अगर बार बार तुझे दवाई के लिए बुलाए, गुस्सा न करना, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाना और यूं कहना मौला तू मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरे साथ बचपन में रहम का मामला किया था, जैसा इन्होंने मुझसे सलूक किया था। माँ बाप का अदब किया करो, बात करो आहिस्ता से करो, बात करो नरमी से करो, बात करो प्यार से करो, बात करो सलीके से करो। याद रखना सारी दुनिया तुमसे राजी हो, सारा जमाना तुमसे राजी हो, अगर माँ बाप नाराज है तो इतना जान लेना अल्लाह राजी नहीं हो सकता, अल्लाह के महबूब राजी नहीं हो सकते। ताजदार मदीना ने माँ की अजमतों का ऐलान किया, फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप क्या है? जन्नत का दरवाजा। बाप का भी अदब करो, माँ का भी अदब करो। बाप भी जन्नत का दरवाजा है। एक आदमी अपने बाप को मार रहा था, उससे पूछा क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है? वो कहने लगा कि मौलाना जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, इसे सीधा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। अदब करो माँ बाप का, क्योंकि याद रखना बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। आखिरी बात सुनो, आका फरमाते तीसरा कौन? ताजदार मदीना ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो सड़कों पे औरतें नजर आ रही हैं, कोई अमेरिका से थोड़ी आई हैं, हमारे तुम्हारे घरों की हैं। रोको इन्हें,
ये जो दुपटिया गले में डाल के गोबर का पल्ला लेके चल पड़ी, रास्ते में बैठ के उपले बना रही है, आने जाने वाले मोटरसाइकिल वाले, कार वाले सब देखते जा रहे हैं। क्यों होश में नहीं हो? क्या ये बेपर्दगी नहीं समझते? ये जो कपड़ा खरीदने मार्केटों में जा रही हैं 4-4 घंटे, और अजीब बात यह है, अपने तो अपने आदमियों के कपड़े भी औरतें खरीद के ला रही हैं। कुर्ता पजामा मर्द पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी, और खरीद के लाके फिर चतरा बनेगी, चतराई दिखाएगी कि इसके पापा जो है सीधे हैं, ऐसे कटे बेचारे सीधे हैं, उनसे कपड़े लेने ना आते। कटिया में वो दुकान पर जाकर काट ले उन्हें दुकानदार, इसका पापा सीधा है, कमा के ला रहा, बच्चों को पाल लिया है, तमाम दुनिया के हिसाब किताब कर रहा है, कारोबार चला रहा है। ये कह रही है इसके पापा ऐसे सीधे हैं, कट के आ जाओ। तू बड़ी चालाक है, तू बड़ी चालाक है। वो दो चद्दरें बांध के लावे ना पुटलिया में, 2 चद्दरें और बता मैं 4, तू 4 समझ के ले लेती है, तू बड़ी चालाक है। फिर जब पुटलिया खोल के देखा, हाँ मैं तो लुट गई, है तो 4 लग रही थी, इसमें तो 2 ही निकली नहीं। तो ये जो सीधा है ना बच्चों का पापा, ये जल्दी से मोटरसाइकिल लेके जाएगा, कहां गया जल्दी देखूं पकड़ूं से। अजीब हाल है यार। खुदा के लिए अपनी औरतों को बेपर्दा न करो, औरतों को यह आवारा मिजाजी न दो, औरतों को अपनी पर्दे में रखो। पर्दा जरूरी है, जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह औरतों पे पर्दा भी फर्ज है। अल्लाह ने फर्ज किया, किसी मुल्ला की औकात नहीं वो फर्ज कर दे, और किसी मुल्ला की यह औकात भी नहीं कि वो उस फर्ज को खत्म कर सके। फर्ज अल्लाह ने किया है, इस्लाम की मानने वाली को चाहिए पर्दा करे, अपने घरों का माहौल बेहतर बनाओ, अपने नफ्स काबू में करो। जिस दिन अपने नफ्स काबू में कर लिए, बुराइयां दूर होती जाएंगी, खराबियां दूर होती जाएंगी, मुआशरा संवरता जाएगा। हुजूर आए, हुजूर ने पहले अपना किरदार पेश किया। 40 साल मेरे मुस्तफा की उम्र के तमाम अहले मक्का, अहले अरब के सामने नमूने के तौर पर थे, और उन्होंने ऐसा काम किया कि 40 साल जिंदगी हुजूर की देखकर अहले मक्का इस दर्जा मुतासिर हुए कि खुद झूठे थे मगर मेरे नबी को सच्चा मानते थे। इतने मुतासिर थे कि हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। गौर फरमाएं जरा, जिंदगी मेरे आका की देखें, हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, देखो जरा आका की जिंदगी। 40 साल तक मेरे आका कमजोरों की मदद करते रहे, गरीबों को सीने से लगाते रहे, बेवाओं के सरों पर चादरे रहमत डालते रहे। 40 साल जिंदगी आका की। मुतासिर हो गए सारे अहले हिजाज, अहले अरब। फिर मेरे आका ने 40 साल गुजरने के बाद जब हुक्म अल्लाह का आया कि अब ऐलान नबुव्वत फरमाइए, तब मेरे हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हुए। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े होकर एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मक्का वालों जरा ये बताओ मुझे कैसा जानते हो, मुझे कैसा मानते हो। जवाब अहले मक्का ने दिया था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, आपसे बढ़कर अच्छा कोई नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे सच्चा मानते हो तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, वो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मान लोगे? कहने लगे मान लेंगे। कहा देखोगे नहीं? कहा नहीं देखेंगे। क्यों मान लोगे? कहने लगे इसलिए मान लेंगे कि हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, मान लेंगे हम। हुजूर ने फरमाया अच्छा मान लो। तो मेरे आका ने अब ऐलान फरमाया कि अब अगर तुम मुझे इतना सच्चा गर्दानते हो तो फिर एक सच्ची बात सुन लो। मुस्तफा जाने रहमत ने अब ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मक्के वालों सुनो, ये लातो मनात हुबल इन सबके आगे सर झुकाना फजूल है। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी को सजदा रवा है। आका ने ऐलान फरमाया, एक रब की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, वो एक अकेला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया,
ऐलान तौहीद हो गया, इस्लाम का डंका अब यहां से बजा आगे। मगर इस मंजर को जरा देखें। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी हमेशा एक से शुरू होती है। कितने से बोलो, जोर से बोलो, एक से। किसी एक को बेड़ा उठाना पड़ता है, किसी एक को अलम हाथ में लेना पड़ता है। गांव के अंदर कितने सरपंच होते हैं बताइए जरा। अगर 10 सरपंच बना दिए जाए फिर क्या होगा? ये सरपंच ही आपस में लड़ते रहेंगे, काम नहीं होगा। मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? एक स्टेट, एक सूबे के अंदर सीएम कितने होते हैं? चीफ मिनिस्टर एक। कहानी एक से शुरू होती है। एक मुल्क के अंदर एक बादशाह, एक मुल्क के अंदर एक वजीर आला, वजीर आजम, एक मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली दुनिया। ये दुनिया के लोग अपने ही उसूल को तोड़ देते हैं। क्यों? कैसे? एक जमीन का टुकड़ा, एक मुल्क, जब उस पर निजाम कायम होता है, बादशाह कायम की जाती है, एक बादशाह बनाया जाता है। मगर ये सारी जमीन तो अल्लाह की, सारी कायनात तो अल्लाह की, सारा जमाना मेरे रब का, कुल कायनात अल्लाह की, कुल बादशाह अल्लाह की, सबसे बड़ा बादशाह तो परवरदिगार है। तो अपना उसूल जो यहाँ बनाया है, उसी उसूल को जरा अपनी नजरों के सामने रखकर फिर सोचो, फैसला करो। एक मुल्क के लिए एक वजीर, तो जब सारी मिल्कियत, सारी कायनात एक अल्लाह ने बनाई है, तो उस एक को मानो, अनेक को न मानो। उस एक के आगे सर झुकाओ ना। ये थोड़ी है कि कहीं भी झुक जाओगे, कहीं भी झुक जाओगे, कहीं। ये पैगाम करबला में हुसैन ने दिया। इमाम हुसैन ने ऐलान फरमाया, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं। ये हमारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अब वक्त के चाहे जितने बड़े यजीद आ जाए, ये सर झुक नहीं सकता है। हुसैन ने सर तो कटा दिया, मगर झुकाया नहीं, और दुनिया को बता दिया, जमाने को पैगाम दे दिया। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी की, ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन ने मिजाज दिया, सर झुकेगा तो अल्लाह के हुजूर। कहानी एक से शुरू होती है। कायनात का बादशाह एक है, कायनात का मालिक एक है, कायनात का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। आगे बढ़िए। ऐलान नबूवत मुस्तफा ने किया। मक्के के सरदार खड़े हैं, मक्के के चौधरी खड़े हैं, मक्के की अवाम खड़ी है सामने। अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये तमाम सरदार खड़े हैं। मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, गुलाम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं सामने। आप लोग कुर्सियां लेकर थोड़ा आगे आ जाइए, ताकि पीछे वाले लोगों को आसानी हो जाए। बारिश का मौसम है ना, तो सबको इसी के नीचे बैठना है। और कर लो आगे, कोई फर्क नहीं। खाली जगह मत छोड़िए, ये बीच की जगह जो है इसमें भी डाल लो कुर्सी। आ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अब सब आप बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से, और जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको हाथ दिए हैं, हाथ दो दिए हैं अल्लाह ने। एक मर्तबा अपने हाथ उठा के फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान करो, जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। देखो याद रखना, हाथ उठाने पर भी कभी शर्माना नहीं, कभी झिझकना नहीं। वजह यह है कि हाथ उठाने के फायदे बड़े हैं। ये सिर्फ मौलवी लोग अपनी मर्जी से यूं ही नहीं उठवा देते, इसके फायदे हैं। फायदे क्या हैं? मैं कुरान की एक आयत सुनाता हूं आपको, फिर आपको कुरान से समझ में आएगा कि हाथ उठाने का फायदा क्या है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है लोगों, एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे। कुरान कहता है पहले तो तुम्हारी जबानें बोलेंगी, फिर जबानों को बंद किया जाएगा, मुंह बंद होंगे। फिर उसके बाद में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जबानें बंद हो जाएंगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, हाथ बताएंगे इन हाथों से क्या क्या किया।
अगर शराब पी हाथ कहेंगे या अल्लाह ये इन हाथों से गिलास शराब से भरे हुए उठाता था, शराब के जाम उठाता था। अगर जुआ खेला पत्ते खेले हाथ गवाही देंगे मौला ये पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से किसी को मारा किसी पर जुल्म किया हाथ गवाही देंगे या अल्लाह ये जालिम था। मगर इसके बरक्स अगर ऐसी किसी महफिल में बैठकर इन हाथों को उठाकर गवाह बना लिया और अल्लाह का जिक्र कर लिया, हाथों को उठाकर रब की पाकी का ऐलान कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, तो याद रखना ये हाथ कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनहगार तो था मगर मौला जब ये तेरा जिक्र सुनता था तो ये हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो यकीनन बड़ा फायदा मिलेगा उस वक्त में कि जब आज के हाथ उठाए हुए कल गवाही दे रहे होंगे। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, अरब के लोग खड़े हैं, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा ये सारे के सारे अभी तक कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे थे आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, मगर अब मानने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, मानने से इनकार कर दिया। जब ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, इनकार कर दिया। मानने से सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि जानी दुश्मन भी बन गए। आका की अदावत इन्होंने अपने दिलों में अब पालना शुरू कर दिया, इनकार भी किया, दुश्मन भी बन गए। जुमला बहुत बड़ा है अब जो आ रहा है। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया तो इन सब ने इनकार किया, मगर मैंने अर्ज किया कहानी एक से शुरू होती है। वो इकबाल ने कहा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहानी एक से शुरू होती है। सारे मक्के वालों ने ऐलान की इनकार किया, अहले अरब ने मानने से इनकार किया, मगर उस मजमे के अंदर से एक निकल के आया, जरा उम्र का कच्चा था, देखने में जरा बच्चा था। आने वाला निकल के आया, कहने लगा ऐ पैगंबर खुदा, ऐ महबूबे खुदा, ये सारे माने या ना माने मैं मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, परवरदिगार को मानता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाला निकल के आ गया, सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाला निकल के आ गया। ऐ लोगों ये आने वाला कौन था तो जान लो, जो निकल के आया था इसी को हैदरे कर्रार कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा, उम्र जरा छोटी है मगर आ गए बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली। बहरहाल एक से कहानी शुरू होकर ये कहानी आगे बढ़ती है। इस्लाम के दामन में लोग आते चले गए, गरीब भी आए, कमजोर भी आए, गुलाम भी आए, फिर मालदार भी आए, अहले सरबत भी आए। तारीख ने देखा हजरत उस्मान गनी जैसा अमीर भी इस्लाम के दामन में आया, तारीख ने देखा हजरत उमर जैसा जरी भी इस्लाम के दामन में आया, तारीख ने देखा हजरत अमीर हमजा जैसा बहादुर भी इस्लाम के दामन में आया। इस्लाम का कारवा बनता गया, तकलीफें भी बड़ी सही, बड़ी तकलीफें उठाई, हत्ता कि मक्का छोड़ के जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना पहुंच गए। मगर मेरे आका अपने गुलामों की तरबियत फरमाते रहे, गुलामों को तैयार करते रहे। हुजूर ने गुलामों की तरबियत की और इन्होंने भी गुलामी का हक अदा किया, अपना सब कुछ आका पे कुर्बान कर दिया। माल दौलत भी आका के कदमों पे लुटा दी, अपने खजाने भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए, सब कुछ आका की अजमतों पे निसार कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। घर बार भी छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? मुस्तफा जाने रहमत के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना पहुंच गए, मिशन आगे बढ़ता चला गया। इस्लाम कल भी कमजोर था मगर दबा नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।